गुड इवनिंग। इससे पहली वीडियो में हमने शुरू किया था रजिस्टर नंबर 2 रोजनामचा पार्ट 1 में कैसे मेंटेन करना है। एक बार फिर से दोहराते हैं। सुबह 8 बजे जब आप अपनी ड्यूटी पर तैनात होंगे, रोजनामचा आपके सामने है। आपने कार्बन लगाना है। सबसे पहले कार्बन डालना है क्योंकि रोजनामचा 2 परतों पर लिखा जाएगा। एक परत जो है वो सुपरवाइजर ऑफिसर साहब को भेजा जाएगा और एक परत जो है आपके पास रिकॉर्ड रहेगा। हमने जहन में एक छोटा सा यूनिट रखा था, एक कैंप, पुलिस कैंप हमने अपने जहन में रखकर इस डिस्कशन को हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो कार्बन डालने के बाद आप सबसे पहले जो प्रिंट होगा आपके पास उर्दू में रजिस्टर नंबर 2 रोजनामचा, आपने उसके आगे लिखना है पुलिस कैंप जो भी होगा XYZ कलमरू जम्मू। अगर आप श्रीनगर जोन में तो कलमरू कश्मीर। तो उसके बाद दूसरी रो में आता है रोजनामचा इब्दाए मोरखा, जो भी डेट होगी, मान लो आज की डेट है तो आज 18/5/2020 बवक्त 800 बजे दिन के तालगायत मोरखा 19/5/2022 बवक्त 800 बजे। उसके नेक्स्ट जो तीसरी रो में होगे नंबर शुमार होगा, नाम रिपोर्ट, दहिंदा नवैत रिपोर्ट, वक़्त व खुलासा मजमून। अगर अंग्रेज़ी में आपने ये कंपाइल करना है तो इसी तरीके से आप लिख लीजिए रजिस्टर नंबर 2 डेली डायरी पुलिस कैंप XYZ जो भी होगा डिवीज़न जम्मू। तो अगर श्रीनगर में है तो डिवीज़न कश्मीर। नंबर शुमार की जगह सीरियल नंबर, नाम रिपोर्ट दहिंदा की जगह रिपोर्टिंग ऑफिसर, नवैयत रिपोर्ट, काइंड ऑफ रिपोर्ट, वक़्त व खुलासा मजमून, टाइम एंड समरी ऑफ सब्जेक्ट और डिटेल ऑफ सब्जेक्ट। तो आगाज़ का कैसे करना है वो हमने डिस्कस किया था पहली वीडियो में, तो आप उसी को रिपीट कीजिए। तो उससे 8 बजे में वो आगाज़ करना है। लाइन में, कैंपों में, बटालियन हेडक्वार्टरों में और कंपनी हेडक्वार्टर में इसी तरह से आगाज़ किया जाता है जैसे हमने डिस्कस किया था। इसके साथ में ठीक उसी टाइम पर रिपोर्ट, नकदी कैश रिपोर्ट पड़ती है जो हमने पहली वीडियो में डिस्कस की थी। उसके बाद मान लो आपके ऑफिसर इंचार्ज जो हैं उन्होंने बता दिया कि 10 ऑफिसर्स को बसिलसा जो है वो गश्त बाज़ार में भेज दो या फलां गाँव में आप उसको भेज दो। तो आप किस तरह से वो रिपोर्ट रवानगी, जो हमारे पुलिस रोजनामचे की भाषा में कहते हैं, वो रवानगी आपने डालनी है मुलाजमान की। तो नंबर 2, 1 और 2 पर, 1 पर हमने आगाज़ किया है, नंबर 2 पर हमने नकदी कैश रिपोर्ट डाली है और तीसरी रिपोर्ट हम मान लो 8:30 बजे भेज रहे हैं। तो 8:30 बजे हमने इस तरह से भेजनी है। सीरियल नंबर जो है, नंबर शुमार जो है रैपर नंबर 3 इंचार्ज कैंप रवानगी गश्त। ये याद रखना, कुछ रिपोर्टें जो हमारे रोजनामचे में लाल पेन से पढ़ती है, जैसे गश्त है, आतिज़दगी है जो हम चौकी और थाने के रोजनामचे डिस्कस करेंगे। तो माहवारी है, सोमवारी है, इस तरह की रिपोर्टें जो कामन हैं, जो इस रोजनामचे में भी और उस रोजनामचे में भी इंदराज की जाती है। तो हम रवानगी डाल रहे हैं मुलाजमान की गश्त की। तो नंबर 3 इंचार्ज कैंप रवानगी गश्त, लाल पेन से, नीचे कार्बन आपका आप चेंज कर सकते हो, लाल कार्बन डालना आपने। तो आगे लिखिए आप जो खुलासा है हमारा, टाइम 8:30 बजे, मोरखा 18/5, आज की डेट में जैसे वही डेट देनी है जिस डेट में आप काम कर रहे हो। मोरखा 18/5/2022। दायद है कि इस वक्त मुलाजमान ज़ेर नंबरी, अगर आपके पास टाइम है तो आप उनका पूरा नाम और नंबर लिखिए। अगर आप जल्दी में और बहुत सारा काम पड़ा तो आप खाली उनके नंबर लिखिए, उससे भी काम चलेगा। मुलाजमान ज़ेर नंबरी फलाना 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 को 10 तक, 1 से लेकर 10 तक को बसिलसिला गश्त कस्बा XYZ रवाना किया जाकर हदायत मुनासिब दी गई। हर कस मुलाजम को अपना अपना इशू शुदा असला मिशन मुताबिक रजिस्टर कोड दुरुस्त हालत में हमरा है या हमरा है
बकलम मुहर्रर। बस इतना सा आपने लिखना, ज़्यादा कुछ भी नहीं लिखना है। तो अंग्रेज़ी में अगर यही चीज़ आप लिख रहे हैं तो सीरियल नंबर पे आएगा नंबर 3, रिपोर्टिंग ऑफिसर इंचार्ज कैंप, नोयत रिपोर्ट, डिपार्चर ऑफ पेट्रोलिंग, टाइम 830 आवर्स, dated 18/5/2022. It is registered that this time officials bearing bed number such and such, such and such, such and such are departed in town XYZ or in village XYZ in connection with patrolling duty. Each official has his arms and ammunition as per the record of कोत by मुहर्रर। बस इतना सा, इतनी सी रिपोर्ट आप डालोगे, उसके बाद थोड़े से नीचे से लकीर डालोगे, आपकी रिपोर्ट कंप्लीट होगी। लाइन में, कैंपों में और थानों से भी हम गश्त डाल रहे हैं तो इसी तरीके से डालेंगे, या बटालियन में तो सेम तरीका रहेगी। कुछ कॉमन रिपोर्टें हैं वो जो हर जगह पड़ती है, लेकिन कुछ रिपोर्टें जो होती हैं जो क्राइम के रिलेटेड है वो सिर्फ थाने या चौकियों में पड़ती हैं, वो हम अलग से डिस्कस करेंगे। जब हम अलग से रोज़नामचा थाने या चौकी का डिस्कस करेंगे तो उसमें ये चीज़ आ जाएगी। पहले हम एक सिंपली रोज़नामचा जो है कैंप, पुलिस कैंप का रोज़नामचा, इसमें जो ज़रूरी रिपोर्टें, खास रिपोर्टें हैं उनको डिस्कस करेंगे और अपने काम को आगे बढ़ाएंगे। 8:30 बजे आपने ये रिपोर्ट डाल दी। जनरली 9 बजे जो होता है वो आम नफरी का फालन होता है, गिनती इत्फाकिया, जिसको पुलिस रोज़नामचे की भाषा में कहते हैं, गिनती इत्फाकिया। गिनती इत्फाकिया, काउंटिंग परेड अंग्रेज़ी में बोलेंगे उसको। तो ये आम तौर पर 9 बजे हर जगह की जाती है ताकि हमें पता चले कि हमारे पास नफरी जो है हाजिर परेड कितनी है, ड्यूटियात पर कितनी है, कार सरकार कितनी है, या हमारे मुलाजिम जो है बीमार जो है रेस्ट पर कितने हैं, गैर हाजिर कितने चले आ रहे हैं, छुट्टी पर कितने हैं। तो हमने ये गिनती परेड करनी है। तो इसके साथ साथ इस बात का ध्यान रखिए कि हमने सुबह 9 बजे के लिए अपना परेड स्टेटमेंट भी तैयार करना है। तो पहले हम इस रिपोर्ट को डिस्कस करते हैं कि मान लो आप अकेले काम कर रहे हो कैंप में, छोटा कैंप है, तो आपने ये फॉर्म खुद करना है, ऑफिसर इंचार्ज आपके साथ रहेंगे। अगर बड़ा कैंप है जहाँ 100, 150 या 200 नफरी है आपके पास, तो वहाँ एक आपको CHM मिलेगा नफरी के हिसाब किताब के लिए। हो सकता है अगर नफरी मज़ीद है तो ज़्यादा है तो एक स्टेटमेंट क्लर्क भी मिल जाएगा, लेकिन अगर कम है और 30, 40, 50 बंदों पर मुश्तमिल है हमारा कैंप, तो आप अकेले ही वहाँ पे काम करेंगे, 1 या 2 बंदा वहाँ पे काम करेगा। तो स्टेटमेंट भी आपने खुद ही बनाना है, और जो ड्यूटी आप बाहर भेजनी है वो भी आपको खुद करनी है, और जो भी काम करना है रोज़नामचे का वो आपने खुद करना है। तो 9 बजे आप विसल बजाओगे, जो अहाता होगा, जो जगह होगी आपके पास सूटेबल कैंप के सामने, वहाँ नफरी फालन होगी 3-3 में बताए हुए तरीके से, जो हम सीखते हैं अपनी बुनियादी तरबियत में, बेसिक ट्रेनिंग में। तो नफरी फालन करके आपने उनकी हाज़िरी लेनी है। तो आपको पता चला जाएगा कि मेरे पास हाज़िर परेड कितनी नफरी है। तो उसके बाद आप उनका स्वास्थ्यान जो है, स्वास्थ्यान कराओगे। स्वास्थ्यान के बाद आपने रिपोर्ट डालनी है। मान लो आपके पास 1-2 बंदा जो है वो गैर हाजिर पाया गया, तो आपके पास कोई भी मुलाजिम, आप उसको बोलोगे कि यार फलाना बंदा यहाँ पे नहीं है, तो आप उसको अहाता कैंप में ढूंढो दाएं बाएं, या उसको फ़ोन करो। जो भी आज की डेट में हर किसी के पास फ़ोन होता है, तो आपने उसको ढूंढने पर लगा दिया तो आपने काम शुरू कर दिया। अब आपको रिपोर्ट डालनी है गिनती इत्फाकिया। तो 9 बजे अब रिपोर्ट नंबर 4 ये बनेगी, जिस तरह से हम डिस्कस करेंगे। नंबर शुमार रिपोर्ट नंबर 4 इंचार्ज कैंप, और रिपोर्ट
गिनती इत्फाकिया। आपको रिपोर्ट लिखने की ज़रूरत नहीं, ऊपर दिया हुआ नोयत रिपोर्ट, तो आप सीधा लिखिए गिनती इत्फाकिया। तो वक्त 900 बजे, रोजनामचा या मोहर्रा मोरखा 18/5/2022। दायर है कि इस वक्त मुलाजमान नफरी, जो भी वर्ड आपको अच्छा लगे, मुलाजमान कैंप हेजा की गिनती इत्फाकिया बम लाई गई। मासवाए साहब का गैर हाजिर, जो पहले से ही गैर हाजिर चले आ रहे हैं। मासवाए साहब का गैर हाजिर मामूरा कार सरकार ड्यूटियात जुमला नफरी हाजिर पाई गई। जुमला नफरी को बात सुनाने अहकामात आफिसरान बाला हस्ब ज़ाब्ता विसर्जन करवाया गया। बकल में मोहर। अगर वो बंदे आगे आपको मिल गए तो इस तरह से आप लिखोगे। अगर एक दो बंदा जो नहीं मिल रहा आपने उनकी गैर हाजिरी भी इंदराज करनी है। ये हमारी रूलिंग है, जो बंदे हमें नहीं मिलेंगे, हाजिर नहीं मिलेंगे, तो हमने उनकी गैर हाजिरी इंदराज करनी है। तो अगर वो बंदे जो मुलाजम या SPO जो भी हैं, जिस रैंक के भी हैं, वो आपको गिनती इत्फाकिया में नहीं मिली, तो इस तरह से लिखोगे आप फिर इस वक्त जुमला नफरी कैंप हेजा की गिनती इत्फाकिया लाई गई। मासवाए साहब का गैर हाजरा हाल रुखसती मामूरा ड्यूटियात व कार सरकार व मुलाजम फलाना फलाना, जो तो आदमी आपको नहीं मिले के जुमला नफरी हाजिर पाई गई। जुमला नफरी को बात सुनाने आमदा अहकामात आफिसरान बाला हस्ब ज़ाब्ता विसर्जन करवाया गया। तो वो दो बंदे, अगर वो रिपोर्ट डालते डालते ही वो बंदे पहुंच गए कि सर हम बाहर गए थे, किसी वजह से कोई ज़रूरी काम ऐसा पड़ गया था जो बता नहीं सके, तो आप वहाँ लिख सकते हो कि मुलाजमान मुजारा बाला फलाना फलाना जो है अंदुल तहरीर हाजिर आए हैं, अंदुल तहरीर हाजिर आए हैं, जिनकी गैर हाजिरी तस्वर नहीं होगी। अगर वो कोई जेन्युइन प्रॉब्लम से बाहर गए हैं, गिनती इत्फाकिया वो अटेंड नहीं कर सके, वो देखना पड़ेगा, आपके ऑफिसर इंचार्ज देखेंगे और आप देखेंगे कि उनकी क्या प्रॉब्लम रही है कि वो गिनती इत्फाकिया में हाजिर नहीं थे। अगर वो नहीं आते हैं तो जब आप विसर्जन कराया गया, जब यहाँ पे पहुँच गए आप, तो फिर आपने उनका गैर हाजिर मुलाजमान मुज़िगरा बाला फलाना फलाना उनके नाम की तलाश अहाता कैंप हेज़र में बजरिया मुलाजम फलाना करवाई गई। दस्तियाब ना हुए हैं, लिहाजा मुलाजमान मज़कूरियान की गैर हाजिरी इंदराज की जाकर कागजात गैर हाजिरी अलहदा मरतब किए जाकर दफ्तर जनाब, जो भी सुपरवाइजरी अफसर होंगे, दफ्तर जनाब जो भी होंगे XYZ गुजारिश किए जाएंगे। ये रिपोर्ट बनती है, इसमें आपका गिनती इत्फाकिया भी आ गया। तो या गैर हाजिरी मुलाजमान, जो दो मुलाजम हमें नहीं मिले, दो भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, या नहीं भी हो सकते हैं, तो उनकी गैर हाजिरी भी आ गई। तो अगर वो 2-3 घंटे के बाद या 1 दिन के बाद वापस आते हैं, तो फिर उनको रिज्यूम करनी है ड्यूटी, वो अलग से रिपोर्ट में बताऊंगा। उनको पहले परमिशन लेनी है ऑफिसर इंचार्ज से, या और सीनियर ऑफिसर से। ज़्यादा दिन लगाए तो ऑफिसर इंचार्ज उनको परमिशन नहीं देंगे, बल्कि फॉरवर्ड करेंगे आगे अपने से सीनियर ऑफिसर्स को, जो उनको परमिट करेंगे, हुक्म हाजिरी जिसको हम बोलते हैं उर्दू में, परमिट करेंगे रिज्यूम ड्यूटी के लिए। तो उसके बाद वो उनकी हाजिरी रिपोर्ट पड़ेगी। फ़िलहाल आज की डेट में इतना काफ़ी है। ये जो रिपोर्ट है गिनती इत्फाकिया काउंटिंग परेड, इसको हम अगली वीडियो में इंग्लिश में भी ट्रांसलेट करेंगे, ताकि वो लोग जो उर्दू नहीं जानते हैं या उर्दू नहीं पढ़े हैं, वो अंग्रेज़ी में ही अपना काम करना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं, तो उनके लिए थोड़ी सी आसानी रहेगी। जय हिंद।